हम दोनों मिलने के बाद फिर मोनालिसा ने मुझे प्रपोज किया फ़ोन के द्वारा। उसके बाद 2-4 दिन मैंने मना किया, मगर नहीं रहने दो, क्योंकि काम था शूटिंग का। मैं सोचता था कि क्या प्यार व्यार, अभी पहले शूटिंग, लेकिन फिर वो बोला नहीं करते। फिर मुझे लगा नहीं, अच्छी लड़की है, दिल की साफ है, करते फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके लिए मैंने हाँ बोला। ये देख लो हिंदुओं, जिस प्रयागराज के महाकुंभ में जिस लड़की को आपने फर्श से उठा करके अर्श पर बैठाया, सम्मान दी, इज्जत दी, शोहरत दी और पैसा दिया, वो मोनालिसा फरमान खान की पत्नी बन गई है। समझ नहीं आता इन हिंदू लड़कियों का क्या हो जाए कि अब्दुल के चक्कर में ये माँ बाप के खिलाफ चली जाए। जली ना, तेरी भी जली ना। माँ बाप जब पालन पोषण करके इतनी बड़ी करे और ये अपने कुल के भी टुक लगवावे, अपने धर्म के भी टुक लगवावे और माँ बाप के भी टुक लगवावे। भाई जब मोनालिसा वायरल हुई थी, सब बोल रहे थे कि मोनालिसा की आंखें बहुत सुंदर है, देखो कितना अच्छा है, देखो कितना अच्छा है। देख रहे हो कितनी अच्छी आंखों से कितना अच्छा लड़का पसंद किया। अब तुम लोग कह रहे हो कि मोनालिसा में क्या था। हाँ, मोनालिसा ऐसे ही वायरल हो गई। अब देखो, अब उसने कर्म पहले नहीं कर पाई थी, अब उसने कांड किया है, अब जाके वायरल हुई, अब बढ़िया से वायरल हुई है और मुझे अब वायरल हुई ज्यादा अच्छा लग रहा है। और कैसे हो भक्तों, भूतने क्यों ठीक हो या आप नाली वाली गैस से रोटी बना रहे हो? तो कहीं ना कहीं देश हो रहा है बर्बाद, और ईरान और इजराइल युद्ध है जारी, और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी है देश के लिए बीमारी। भाई साहब, ये वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और चैनल पर फर्स्ट बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिए, क्योंकि वीडियो भाई साहब बहुत मजा आने वाला है। आप वीडियो रोज रोज देखते हैं तो प्लीज लाइक जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अपने क्या करना। हम लोग एक्चुअली एक मूवी, मलयालम मूवी का मुहूर्त था, पूजा, उस पे हम लोग मिले थे दोनों। ये हीरोइन थी उसमें और मैं मेन विलन का रोल उसमें कास्ट हुआ था। तो पूजा के टाइम हम दोनों मिलने के बाद फिर मोनालिसा ने मुझे प्रपोज किया फ़ोन के द्वारा। उसके बाद 2-4 दिन मैंने मना किया, मगर नहीं रहने दो, क्योंकि काम था शूटिंग का। मैं सोचता था कि क्या प्यार व्यार, अभी पहले शूटिंग, लेकिन फिर वो बोला नहीं करते। फिर मुझे लगा नहीं, अच्छी लड़की है, दिल की साफ है, करते फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके लिए मैंने हाँ बोला। वाह क्या सीन है। अभी 7 मंथ हो गया, 6-7 मंथ। हाँ, तो बाद में फिर हम लोग डिसाइड कर लिया। अभी शादी का प्लानिंग नहीं था, लेकिन अचानक से वो उनका परिवार, फैमिली उसको शादी के लिए फोर्स करता था दूसरे लड़के से। हाँ, जो इनका रिलेटिव में बुआ का लड़का है, मतलब इनके फादर की सिस्टर का सन है, उससे शादी के लिए उनको फोर्स किया गया। अभी उनके हाउस में भी गेस्ट आए हुए, हाँ मेहमान है उधर शादी के लिए, इसलिए सडनली डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि मोनालिसा ने बोला कि नहीं शादी करना पड़ेगा अभी, अदरवाइज कुछ भी कर सकती हूँ या कुछ ऐसा होगा। हाँ, तो इसलिए फिर कि ठीक है जैसे आपकी मर्जी। फिर हम लोग पुलिस स्टेशन में गए, फादर भी साथ में थे इनके, वहाँ पे सारी चीजें हुई, क्लियर हुई। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप शादी करो। भाई साहेब, फरमान भाई का कॉन्फिडेंस तो देखो। कह रहे हैं कि मोनालिसा ने इन्हें फोन पर प्रपोज किया और ये 2-4 दिन तक भाव खा रहे थे भाई साहब ने, जैसे इनके पास बॉलीवुड हॉलीवुड की 4 फिल्में लाइन में लगी हो। भाई, जो बंदा कहता था कि काम की वजह से प्यार करने के लिए टाइम नहीं है, वो आज कैमरे के सामने बैठकर पूरी लव स्टोरी सुना रहे हैं। स्क्रिप्ट थोड़ी और अच्छी लिख लेते, शायद हम भी मान लेते। गजब गजब काम होता है भाई। ये देख लो हिंदुओं, जिस प्रयागराज के महाकुंभ में जिस लड़की को आपने फर्श से उठा करके अर्श पर बैठाया, सम्मान दी, इज्जत दी, शोहरत दी और पैसा दिया, वो मोनालिसा फरमान खान की पत्नी बन गई है। यही लव जिहाद है। इसी के बारे में हर रोज बताते हैं, आपको चेताते हैं। और फरमान खान का षड्यंत्र देखिए, फंडिंग जिसने भी की वो अलग बात है, लेकिन फरमान खान उस लड़की को पिछले 6 महीने से ट्रैप कर रहा था। अच्छा, 6 महीने से प्रेम कहानी चल रही थी, और अब केरल में जाकर के उसके साथ विवाह कर लिया। केरल में केरला स्टोरी 2 भी बन चुकी है, केरला स्टोरी 1 भी बन चुकी है। क्यों? क्योंकि केरल ही लव जिहाद का सबसे बड़ा केंद्र है। अच्छा। अब इन चाचा को देखिए, इनका दुख तो पहाड़ से ही बड़ा है भाई साहब। कह रहे हैं कि हिंदुओं ने फर्श से उठाकर अर्श तक बिठाया उसे। अरे भाई, जनता ने उसे उसकी आंखें और अंदाजे के लिए वायरल किया था, कोई गोद लेने के लिए नहीं किया था। अब वो अपनी लाइफ में क्या कर रही है, उनसे इन जैसों का बीपी क्यों हाई हो रहा है भाई साहब। संगठित केंद्र है, और वहां की विडंबना ये देखिए कि केरल में जाकर के हिंदू उसका सत्कार कर रहे हैं, और केरल में जाकर के मंदिर में वो सजदा कर रहा है फरमान खान, वो मंदिर की सीढ़ियों को चूम रहा है, वो हिंदू रीति रिवाज से विवाह कर रहा है, क्योंकि उसका मकसद केवल मोनालिसा को ले जाना है। उससे इस बात से फर्क नहीं पड़ता सजदा करके ले, मंदिर में करे या कहाँ करे। और इससे भी विडंबना की बात ये देखिए, केवल 1 घंटे के अंदर उसको विवाह का प्रमाण पत्र मिल जाता है। जली ना, तेरी भी जली ना। और दूसरी विडंबना जो हर लड़की के साथ है कि माँ बाप से उसे खतरा है। खतरा तो होगा ही होगा, क्योंकि आप लव जिहाद की शिकार हो चुकी हो। आपके अंदर उतना बुद्धि और विवेक नहीं है, आपकी उम्र कम है, आपको सोच समझ नहीं है, लेकिन हम हर रोज समझाने की बात करते हैं, हर रोज समझाते हैं, तब भी नहीं समझ पा रहे हो।
भाई साहेब इनका बस चले तो ये गूगल मैप को भी लव जिहाद का केंद्र घोषित कर देंगे। फरमान मंदिर गया, रीति रिवाज निभाए, तो इनमें भी इन्हें षड्यंत्र दिख रहा। मतलब बंदा मंदिर जाए तो भी दिक्कत, न जाए तो भी दिक्कत। इन रोस्टर के पास कोई काम नहीं बचा है, बस हर चीज को केरला स्टोरी से जोड़कर अपनी दुकान चलाती है। आप सबने मोनालिसा और फरमान खान की शादी की वीडियो तो देखी ही होगी, जो इसने अभी शादी करी कि मेरा भी अब्दुल ऐसा नहीं है। केरला में इन्होंने शादी करी और लड़की ने माँ बाप के ऊपर आरोप लगाए कि मेरे माँ बाप मेरी कहीं और शादी करना चाहते तो मुझे अपने माँ बाप से खतरा है। समझ नहीं आता इन हिंदू लड़कियों का क्या हो जाए कि अब्दुल के चक्कर में ये माँ बाप के खिलाफ चली जा। माँ बाप जो पालन पोषण करके इतनी बड़ी करे और ये अपने कुल के भी टुक लगवावे, अपने धर्म के भी टुक लगवावे और माँ बाप के भी टुक लगवावे। ये चंद खुशियों के चक्कर में माँ बाप के ऊपर, उनकी इज्जत के ऊपर ऐसा फलूदा काट का जब इन्हें समझ नहीं आता, पता नहीं क्या इनके दिमाग को हो गया, क्या इनका दिमाग घुटनों में जा लिया। भाई जब मोनालिसा वायरल हुई थी सब बोल रहे थे कि मोनालिसा की आंखें बहुत सुंदर है, देखो कितना अच्छा है, देखो कितना अच्छा है। देख रहे हो कितनी अच्छी आंखों से कितना अच्छा लड़का पसंद की है। अब तुम लोग कह रहे हो कि मोनालिसा में क्या था, हाँ? मोनालिसा ऐसे ही वायरल हो गई। अब देखो, अब उसने कर्म पहले नहीं कर पाई थी, अब उसने कांड किया है, अब जाके वायरल हुई है, अब बढ़िया से वायरल हुई है और मुझे अब वायरल हुई ज्यादा अच्छा लग रहा है। और दूसरी चीज ये, जिस लड़की को आज तक इंग्लिश समझ में नहीं आई, उस लड़की को 6 महीने के अंदर प्यार समझ आ गया है। लड़का समझ आ गया है उसको, लेकिन उसके घर वाले इतने साल से उसको नहीं समझ पाए कि मोनालिसा कैसी है। सब सिंपल है, साधारण है। हमारे यहाँ की जो मॉडर्न लड़की है वो 6 महीने में रिजल्ट नहीं देती जितना जल्दी मोनालिसा ने दे दिया। आज मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं इन लोगों से भाई। अब उनका प्यार है, लोग बोल रहे हैं लव जिहाद है, लव जिहाद। भाई मैं लव जिहाद कैसे बोल दूं जब लड़की ही सामने से प्रपोज करके आई है। वो कह रही कि नहीं लव करते हैं। इंग्लिश में सिर्फ उसको लव आया है और कुछ नहीं। और इतना ही नहीं भाई, मुझे उन लोगों से पूछना है जो सीनियर सिटीजन थे वहाँ पे, जो शादी करा के आए हैं। मुझे उनसे ये जानना है कि अगर ये आपकी लड़की होती तो आप शादी में शामिल हो जाते क्या है? नहीं, दूसरी की बेटियों को हर जगह गलत चीजों में भी लोग सपोर्ट कर देते हैं जैसे वो लोग कर रहे हैं। तो भाई जिनका मन जैसा जो मन है वो करे, लेकिन ऐसे ना करे। 6 महीने में इतनी जल्दी घर वालों को छोड़ दिया, जल्दबाजी कर दिया। बाकी मुझे लड़के से कोई कौन सा मेरा जी जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, बढ़िया है बात। ये वाला पॉइंट तो गोल्ड है भाई साहब। भाई कह रहे हैं कि जिस लड़की को इंग्लिश नहीं आती है उसे 6 महीने प्यार समझ कैसे आ गया। वाह क्या सियोरी दी है। मतलब अब प्यार करने के लिए भी एक्सपोर्ट की डिक्शनरी चाटनी पड़ेगी क्या? इनके हिसाब से अगर कोई लव यू की स्पेलिंग नहीं आती तो उसका प्यार इलीगल है। भाई थोड़ा दिमाग तो लगाओ। रोस्टिंग कर रहे हो या कोई कॉमेडी सर्कस कर रहे हो? और कैसे हो भक्तों, भूतने के हो, ठीक हो या आप नाली वाली गैस से रोटी बना रहे हो? तुम्हारे बाप जो विश्वगुरु है, महामानव है, निश्चित रूप से उसने नाली वाली गैस का प्रयोग किया होगा और तुम्हारे घर तक नाली वाली गैस पहुंच रही होगी, उसी पे रोटी और बोटी बन रही होगी। और भूतनी के चोटी खड़ी कर करके खूब बना रहे होगे रोटियां। मगर देश में स्थिति खराब है। एलपीजी गैस के भाई सिलेंडरों के दाम बाप रे 3000 से ऊपर का है सिलेंडर है। तो ये है भाई नरेंद्र सरकार। तो बताइए ये हालत है कहीं ना कहीं हाहाकार और लगी है लंबी कतार एलपीजी सिलेंडरों के लिए। और ये है मोदी सरकार। तो कहीं ना कहीं देश हो रहा है बर्बाद। और ईरान और इजराइल युद्ध है जारी और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी है देश के लिए बीमारी। भाई साहब वीडियो के आखिर में तो रायता ही फैल गया। बात शादी की हो रही थी और बीच में नाली वाली गैस और सिलेंडर आ गया। और वीडियो थोड़ा सा भी भाई साहब अच्छा लगा हो और रोज मेरे वीडियो को देखते हैं
तो लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर अपना नाम लिखना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए